हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ज़फ़र इमाम फिर आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ अपने चैनल पे। आज मैं हाजिर हुआ हूँ आप सभी लोगों के सामने ये बताने के लिए क्लास 11th में होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के बारे में, चाहे वो जामिया मिल्ला इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या पूसा पॉलिटेक्निक हो, जो भी हो, क्लास आफ्टर क्लास 10 10वीं क्लास के बाद में जो होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को फुल डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूँ। यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है जामिया मिल्ला इस्लामिया की क्लास 11 क्लास की एंट्रेंस के, क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ गया है। 2021, 2020 और 2021 के सेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, आज ही नोटिफिकेशन आई है। आइए हम बात करें क्लास 11 में जो आपको सिलेबस है उसके फिजिक्स सेक्शन की। आपको बताऊं, जामिया मिल्ला इस्लामिया में जब आप क्लास 11 के एंट्रेंस देने जाएंगे तो वहां पर एक बात नोटिस करिएगा आप कि जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चंस 10th क्लास के बेसिस पे होते हैं, यानी कि 60% क्लास 10 का होगा और 40% 9th के सेक्शंस के होंगे। जब आप जामिया मिल्ला इस्लामिया की वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर अगर आप सिलेबस ढूंढेंगे तो इस बार अभी तक आज मैंने भी उसको सर्च किया है तो जामिया मिल्ला इस्लामिया की वेबसाइट के ऊपर सिलेबस नहीं है, उसके ऊपर सिलेबस नहीं मिलेगा आपको। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है वहां पर, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई भी समरी नहीं दी हुई है कि क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं जफर आपको बताऊंगा आज के आपके बच्चों को, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, या हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं जामिया मिल्ला इस्लामिया में, वो लोग क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस किस टॉपिक को कवर करें ताकि जामिया मिल्ला इस्लामिया में उनका सिलेक्शन हो जाए। आज मैं सिर्फ फिजिक्स के सेक्शन की बात करूंगा, क्लास 9th क्लास से लेकर के और क्लास 10th क्लास तक। कुछ सेक्शन क्लास 11th क्लास के भी होगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। आइए मैं बताऊं आपको एंट्रेंस एग्जाम जामिया मिल्ला इस्लामिया न्यू दिल्ली 10025। सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या कवर होगा इसके अंदर, मैथ होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा, जीके होगा, जीके या जीएस। 100 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जामिया मिल्ला इस्लामिया में क्लास 11 क्लास के बारे में बता रहा हूं। इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक के साथ साथ कौन कौन सी बुक्स और भी प्रीफर की जाएगी वह आप जाने, मैं बुक्स के नाम नहीं लूंगा। आप टॉपिक्स बताऊंगा कि क्या कौन कौन से बुक्स में ये टॉपिक मिल जाएंगी, आप वहां से वो टॉपिक ढूंढ लीजिएगा किस बुक से आप लोगों को टॉपिक मिलेगा। ये टॉपिक ये है कि मोशन चैप्टर से अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, फॉर्मूला, स्टेटमेंट्स क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे मोशन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे मोशन चैप्टर के अंदर, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी कि हमें फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, उसके एग्जाम्पल्स। पहले क्या होता था कि जामिया मिल्ला इस्लामिया में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब स्टेटमेंट बेसिस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि चारों में से कौन सही होगा, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़िए, विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सभी स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन जामिया मिल्ला इस्लामिया के मोशन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल होता था, फॉर्मूला बेसिस पर होता था, या क्या पूछते थे वो लोग, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इस आई यूनिट बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी आप लोगों को एक एक चीज पढ़नी होगी। फिर मैं बताऊं आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन में आप मोमेंटम के फॉर्मूला पढ़ेंगे, ग्राफ का कंप्लीट स्टडी करेंगे, एक्सीलरेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करिएगा, इम्पल्स का फॉर्मूला याद करिएगा। अब कुछ न्यूमेरिकल कहां से बनेगा, न्यूमेरिकल्स बनेगा आपका S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2s वाले फॉर्मूला से। और कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन बनता है मोशन चैप्टर से होता है, और इसमें कुछ बच्चे समझ नहीं आता है कि मैथमेटिक्स लगाते हैं तो उसमें लीनियर इक्वेशन लगाएं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन रहा है, या मैं लॉज ऑफ मोशन लगाऊं, क्या लगाऊं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कुछ कॉन्सेप्ट उसमें नहीं समझ में आता है बच्चों को। क्या क्वेश्चन आता है, बर्ड पास्ड ओवर अ ट्रेन, एक बर्ड चिड़िया वाला क्वेश्चन आता है। ये ट्रेन के ऊपर से एक चिड़िया गुजर रही है, ट्रेन की लंबाई इतनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है, कितने सेकंड में ये चिड़िया ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में आप लोगों को अब लेंथ, ब्रेथ
के यूनिट्स, यानी कि कभी मीटर में, कभी सेंटीमीटर में, कभी किलोमीटर में, ये सभी चीजें दिया जाता है। इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान देंगे। यही फॉर्मूला इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2s, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एफ इज इक्वल टू एम ए, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम। ये सभी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से मेमोराइज करिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इस तरीके के स्टेटमेंट आपको देखने को मिला, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है और कोई आदमी उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई आदमी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या एक आदमी लिफ्ट के अंदर खड़ा है और लिफ्ट की रस्सी ऊपर से टूट जाती है, तो चोट हमारे पैर पे लगेगा या सर पे, कौन ज्यादा इंजर्ड होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस, फ्री फॉल जो होता है उसके ऊपर से क्वेश्चन पढ़िएगा। लिफ्ट अगर गिर जाता है फ्री फॉलिंग की वजह से, उस तरीके से क्वेश्चन पढ़िएगा। इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन पढ़िएगा, मास का पूरा कॉन्सेप्ट, इनर्शिया का पूरा कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी का, वेट का पूरा कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सभी तरीके के, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी चीजें एक फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बना करके फिर उसके बाद में पढ़िएगा। और जहां तक कि हम बात करें कि ग्रेविटेशन चैप्टर की क्लास 9 की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशन बेसिक पढ़ेगा उसका, क्लास 11 क्लास में ज्यादा पढ़ना है इसको। ग्रेविटेशन में आप लोगों को यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, लॉज ऑफ पीरियड्स, लॉज ऑफ एरिया, और वो केपलर्स लॉ में नहीं होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब, ये वाला केपलर्स लॉ में ये जरूर पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, या यूं कहे कि जी का फॉर्मूला छोटा वाला जी एम, या जी का फॉर्मूला जी इज इक्वल टू जी कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, या यू कहीं 1/4 पाई जी पी इंटू आर, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। वेरिएशन इन जी में कैसे हमारा वेरिएशन होगा, कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, जी हमारा कांस्टेंट है, कैपिटल जी जो है वो कांस्टेंट है, उसकी यूनिट क्या होगी, उसका डायमेंशन क्या होगा, एमएलटी के फॉर्म में, डायमेंशन मतलब एमएलटी के फॉर्म में। ये क्लास 11 का सेक्शन है, लेकिन 9 क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, कुछ स्टेट्स में पढ़ाया जाता है। आप लोगों को यूं बताऊं कि जो भी प्राइवेट बुक हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट जो सेक्शंस आप पढ़ाई होती है, चाहे वो डीपीएस हो या उसके बाद में मयूर हो, या उसके बाद में जो भी प्राइवेट सेक्शन है, प्राइवेट स्कूल से बात कर रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल्स हो, या सेंट जेवियर हो, सेंट माइकल हो, सेंट जोफ, यानी कि जितने भी स्कूल्स आप पूरा वर्ल्ड में देखेंगे या इंडिया में देखेंगे, हर तरह के स्कूल्स में 9th क्लास में जो क्वेश्चंस आते हैं, 9th क्लास के जो सेक्शन है वो सेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा इंपोर्टेंट रखता है इंट्रेंस को करेक्ट करने के लिए। मास ऑन रोड में कंप्लीट, उसके बाद में एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। फ्लोटेशन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोयेंट्स लॉ, बोयेंट्स पढ़ेंगे, बोयेंसी पढ़ेंगे, आर्किमिडीज की पूरा प्रिंसिपल, प्रेशर का कॉन्सेप्ट, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, उसके बाद में पास्कल्स के लॉज पढ़ेंगे। अब फिर आपसे बात करता हूं मैं वर्क एंड एनर्जी की। वर्क एनर्जी में बेसिक पढ़िएगा, बेसिक सिर्फ बेसिक मतलब 11th क्लास में भी वर्क एनर्जी एंड पावर के नाम से चैप्टर है। मैं क्लास 9 क्लास की बात कर रहा हूं। बीच में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये चीज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वेरिएशन पढ़िएगा। थीटा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा 180 डिग्री तब क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इस तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस पर बन जाता है। वर्क डन अलग अलग केस में आप लोगों को मैंने ही बता दिया। थीटा के ऊपर से डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर अच्छा से न्यूमेरिकल्स ड्राइव करिएगा, आप लोग खूब अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स पढ़िएगा, ठीक है। और आप लोगों को यूं बताता चलूं कि अगर आप लोग यहाँ से चलेंगे साउंड चैप्टर से, तो साउंड में सब पढ़िएगा। क्या चीज, आप लोगों को एम्पलीट्यूड पढ़ना है, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी पढ़नी है, टाइम पीरियड पढ़ना है, वेलोसिटी पढ़ना है, ऑडिएबल इनऑडिएबल का रेंज याद करिएगा आप लोग। फ्यूअल साउंड क्या होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तब क्या होगा, एम्पलीट्यूड घटाएंगे तब क्या होगा, कौन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा पिच क्या होता है, पिच का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट। ये नहीं कहेंगे कि ये छोटी बातें हैं, नहीं, छोटी बातें भी पढ़नी है और बड़ी बातें भी पढ़नी है, बहुत जरूरी है। मैं सभी पेरेंट्स से भी कहूंगा कि वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा और समझाइएगा। इस तरह की काउंसलिंग आप लोगों को बहुत कम मिलती है। मैंने बहुत रिसर्च किया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस के एग्जाम के ऊपर, इसके पेपर्स के ऊपर, इसके सिलेबस के ऊपर, और मैं खुद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपनी जिंदगी 10 साल 11 साल से गुजारा। और यहाँ फिर आपको बताऊं, अगर हम लोग चलेंगे साउंड में ही बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और वहां पर और भी चलिए ना, मैं आपको बताऊं वेव इक्वेशन पढ़ना होता है। यहाँ पर वेव इक्वेशन आप लोगों को मालूम भी नहीं होता है, छोटे बच्चों में सर वेव इक्वेशन क्या होता है। y इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का थीटा या प्लस का 5, इस तरीके से वेव इक्वेशन, मैक्सवेल का वेव इक्वेशन नहीं था क्लास 11 क्लास में, या वेव इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। कभी कभी ओमेगा क्या होता है, वहाँ रेडियस के ऊपर ओमेगा की कोई, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बिल्कुल जरूर होगा। क्या करिएगा, बाहर से क्वेश्चन आ रहा है, जामिया इस्लामिया के स्टाफ क्वेश्चन बनाते नहीं है, बाहर से क्वेश्चन आता है कुछ भी पूछ देते हैं पगले की तरह। क्लास 11th में मैंने देखा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डाला गया है। 1000 क्वेश्चंस बना लेंगे, उसी में कुछ डिप्लोमा में दे देंगे, उसी में कुछ 11th क्लास में दे देंगे, उस तरह से कुछ बीटेक में डाल देंगे, इधर उधर डाल करके वो लोग अपना सिलेबस पूरा कर देते हैं। लेकिन हमें चौकन्ना होकर के एंट्रेंस के एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, तैयारी करना चाहिए तरीके से। ऑप्टिक्स में आया रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, मिरर फार्मूला पढ़ना है, इमेज स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेटरल शिफ्ट, रियल डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ, लेंस लो, उसके बाद में लॉज ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, आई का पूरा डिस्क्रिप्शन, किधर इमेज बनेगा, रेटिना क्या होगा, उसके बाद में प्यूपिल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सिलियरी मसल्स का क्या वर्क करता है हमारा, ये सभी चीज आई का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा। डिफेक्ट्स इन द ह्यूमन आई, इंसान की आंख में कौन कौन सी बीमारी होती है, ये सभी चीजें पढ़ना है। उसके करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लेंसेज इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर स्टेटमेंट पढ़ना है, विच वन इज करेक्ट। 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा ये सही है, ये सही है, ये सही, हम लगा करके आएंगे। एक हमारे बहुत सारे सीनियर से लोग ये बताते हैं कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम करना है, और वो बच्चे अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तो फिर जामिया मिल्लिया में से उनका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर जरा सही है बात करें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करता हूँ क्लास 10th क्लास की। हर चीज, ओम्स लॉ, करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, रियोस्टेट की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद में आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, स्केलर, वेक्टर, पावर, जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग फार्मूला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट्स, फुल कंसेप्ट पढ़िएगा। इसका रेजिस्टेंस कब वेरी करता है, कब चेंज होता है, कब बदलता है, फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन आर, यानी कि कहने का मतलब है कि लेंथ अगर हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, लेंथ को हाफ कर दिया तब रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चंस छोटा छोटा अपने बच्चों को पढ़ाइए। 1 मंथ अबाउट, 1 महीना तक और बचा हुआ है आपको। केमिकल्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं यहाँ पर, द ग्राफ ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज के ग्राफ उसी में आएगा आपको, किस में आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में आएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन बोला कि व्हीट स्टोन ब्रिज तो क्लास 12 क्लास में है नहीं, आप लोगों ने एएमयू का क्वेश्चन देखेंगे क्लास 11 क्लास का, या जामिया मिल्लिया इस्लामिया वहां पर एक क्वेश्चन मिल जा रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, वो बीच वाला में जो छोटा वाला जी नहीं होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आपको सर्किट के ऊपर, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के ऊपर कंप्लीट कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो क्या पूछेगा कुछ मालूम नहीं है। एएमयू के लिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए वही होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए वही है, पूसा पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा यानी के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वहां पर वही यही होता है। ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बेकार की वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप लोगों को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर अगर हम जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, या अपनी परमानेंट मैग्नेट, या उसके बाद में जिसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट कह रहे हैं, या आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होता है, या यूं कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट 1/2/r। इस तरीके सभी क्वेश्चंस, परमिटिविटी के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या प्रभाव डालेगा, मैक्सवेल के राइट हैंड रूल्स, थम्स रूल्स पढ़ेंगे, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में सोलेनोइड पढ़ेंगे, सोलेनोइड के बाद में आप F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा वाला याद है आप लोगों को, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, वहां से पढ़ना है आप लोगों को BIL साइन थीटा। बोले हम लोग F इज इक्वल टू BIL सिर्फ पढ़ा है, या F इज इक्वल टू BVQ पढ़ा है, F इज इक्वल टू BVQ ये फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर, ये सभी चीजों का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से, फ्लेमिंग लॉज कब से लगाते हैं, क्यों लगाएंगे, आप लोगों को बताऊं। एक सिंपल सर्कल बना देगा, उसमें करंट पास करा देगा, थंब लगा देगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। आप चौकन्ना होकर के वहां पर पढ़िए क्वेश्चन से, करंट का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को एक एक तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे। फिजिक्स की मैं बात करता हूँ, स्पेशली मेरी बात को फॉलो करेंगे आप सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास 11 क्लास के
या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, फिजिक्स का 100% क्वेश्चन मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर होगा। जामिया और अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ। सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, कभी कभी 3 क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर से। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, थर्मल पावर प्लांट, कहाँ कहाँ है थर्मल, सोलर कुकर, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये सभी चीजें, न्यूक्लियर रेडिएशन, न्यूक्लियर मटेरियल कौन कौन से होता है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बाद में MCQ, यानी कि मैं आप लोगों से बताऊं, E = mc², E आइंस्टाइन वाला जो इक्वेशन है, वहां से सन में क्या होता है, सूरज की कोर में कौन सी एनर्जी होती है, चेन रिएक्शन क्या होता है। अगर रिएक्शन चेन रिएक्शन हो, यानी कि बम्बार्डमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोलिंग के लिए, मॉडरेटर के लिए हमको क्या इस्तेमाल करेंगे, हेवी वाटर का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेफाइट का रॉड इस्तेमाल करेंगे, कैडमियम या बोरोन का रॉड इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वहां पर टाइप्स ऑफ, आप कोल पढ़िएगा कितने टाइप्स के कोल होते हैं, आयरन की क्वांटिटी बढ़ेगा, कितने टाइप्स के आयरन होते हैं, जैसे रोड आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये सभी चीजें होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ लेकिन ये फिजिक्स में याद है, कभी कभी कि फिजिक्स वाले सेक्शन में पूछता जाता है कि हमें एक्सट्रैक्शन कैसे मिला ये आयरन। ये सभी चीज अगर हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन होगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊं, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़। 1 महीना है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर आपसे मुझसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूसापुर, लेकिन कहीं के भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, आप राइट करिए, लिखिए, वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, सब चीज मिलेगा आपको, वहां पर सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा। आप जामिया आइए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया झंडा गाड़ चुका है आप लोगों को, वर्ल्ड में, दुनिया में झंडा गाड़ चुका है तालीम के मैदान में। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में है, उसके 1 नंबर पे भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया है। चाहे वो नैक हो, नैक ने उसको 1 डबल यानी कि 1++ दिया उसको, या उसकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उसको 1 नंबर पर रखा, हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है उन लोगों ने उसके 1 नंबर रैंक दिया, 1 रैंक दिया। इस तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आना बच्चों की सपना है। गार्जियन चाहता है कि मेरे बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया, यहाँ पर पावर है। जो बच्चे एक मरतबा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आ गए और वहां उनका सिलेक्शन हो गया, कामयाबी इंशाअल्लाह उनकी कदम चूमेगी। मैं जफर इमाम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। आप लोग हमारे चैनल देखिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।